बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरियान इलाका दमतोड़ आज सदाबहार सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हम एक आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दमतोड़ के इलाके के लिए एक उम्मीद की किरण है जी। वो इसलिए कि आज सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर जाऊंगा जी। जिस वक्त सदाबहार सोसाइटी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई जी, तो इसके लिए हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया जी। और उस मैनिफेस्टो में क्लास नंबर 7 थी जी कि यूनियन कौंसिल दमतोड़ का सियासी हलाक जिला एबटाबाद के बजाय हलाका कलियात के साथ करने की मुखालफत, यानी कि जो 2018 में हमारा हल्का डिलिमिटेशन करके गलियात के साथ लगाया गया था जी, उसे वापस सिटी के साथ लगाना, यह हमारी क्लास नंबर 7 थी जी। और यह हमारी मैनिफेस्टो का ऐसा था जी। जिस वक्त सदाबहार सोसाइटी ने काम स्टार्ट किया जी, और काम स्टार्ट करते ही हमने डिलिमिटेशन के ऊपर भी काम स्टार्ट किया जी। इसके ऊपर सबसे पहले हमारी मीटिंग जो हुई जी, जैसा कि आपको भी सबको पता है कि दमदोड़ बाजार में एक बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही हाई क्राउड किस्म का डिलिमिटेशन का हमारा एजुटेशन था जी, जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जी। और साथ ही हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हमने जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे जी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लोकल कमीशन ऑफ एबटाबाद वगैरह, और इसी तरह जो हमारा केपी का इलेक्शन कमीशन है जी, इसको भी हमने लेटर्स वगैरह ड्राफ्ट किए जी। इसमें जो हमने सबसे पहले जो लेटर ड्राफ्ट किया था जी, वो किया था जी 14/12/2021 को जी। वो लेटर्स की कॉपी मेरे पास मौजूद है जी, जो मैं आपको ये सामने पेश भी कर सकता हूं जी। जिसमें ये कॉपी है जी, ये एड्रेस हुआ है जी चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को जी, इस्लामाबाद को जी। और ये डेटेड है जी 14/12/2021 की जी। और इसके ऊपर तमाम जितने भी हम एग्जेक्टिव मेंबरान थे जी, हमारे जो सरपरस्त आला साहब है जी, वो उनके नाम से स्टार्ट होता है जी और आखिर तक जाता है जी कासम खान जदून के नाम तक जी। जितने भी एग्जेक्टिव मेंबरान है जी, तमाम के सिग्नेचर्स मौजूद है जी। इसके बाद जी इनका रिप्लाई हमारे पास आता है जी 29/12/2021 को जी। 29/12/2021 का भी इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है जी, ये है जी। ये 29 दिसंबर 2021 इन्होंने एड्रेस किया जी सदाबहार सोसाइटी को जी। फिर इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जी पीएम के खिलाफ जी। तो इसी सना में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों का ऐलान किया जी कि नई हल्का बंदियां हम फिर दोबारा करें जी। जो सेंसस हुई थी जी, जो मर्दमशुमारी हुई थी, उस मर्दमशुमारी के ऊपर फ्रेश हल्का बंदियां की जाएगी जी। इस सिलसिले में 18/5 लास्ट डेट थी जी कि एप्लीकेशन सबमिट करवाने की इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जी। उस सिलसिले में जी हमारे सदर साहब की सरपरस्ती में जी हमारी कैबिनेट के मेंबरान, एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबरान है जी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए जी। उन्होंने जो हमारे जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी हमने सबमिट करवाई होती जी 14/12/2021 की जी, और साथ ही एक फ्रेश एप्लीकेशन हमने मूव की जी। वो एप्लीकेशन भी ये है जी सदाबहार सोसाइटी के नाम से है जी, जिसमें जो पिटिशनर हमने गर्दाने हैं जी, वो है जी शमरेज खान जदून साहब जी। उनकी तरफ से जो कि हमारे इंतहाई मोतबर और इंतहाई काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ मेंबर है जी हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के जी। इन्हीं के प्यार के ऊपर हमने ये एप्लीकेशन मूव की जी। ये डायरी नंबर है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जी 1415 जी। ये 1415 डायरी नंबर है जी। नीचे डेटेड है जी 17/5/2022 जी। इसके ऊपर आज जो फैसला हुआ है जी, जो सोशल मीडिया की भी रौनक बना हुआ है जी, और उसके ऊपर ये जो हमारी एप्लीकेशन थी जो हाजी साहब की तरफ से मूव हुई थी जी, उसका रिप्लाई हमें आया था जी 19 मई 2022 को जी। हम इसलिए भी खामोश थे कि जिस वक्त तक 25 से लेके 31 तक इन्होंने हमें डेट दी हुई थी कि जितने भी मामला है, जितनी भी सिक्योरिटी वगैरह है, जो कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह है, वो हम अगर आपके एप्लीकेशन में हो तो उसके बाद हम इन्हें कंसीडर किया जाएगा जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर किसी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं उठाया गया। और जो हमारी एप्लीकेशंस थी जी, उसे जूं का तूं माना गया जी और एक्सेप्ट किया गया जी। ये पूरा मैप है जी। इस मैप के ऊपर अलका पटवार सर्कल 1, अलका पटवार सर्कल 1, अलका पटवार सर्कल 2 दमतोड़,
दोनों को वापस एज इट इज 2018 के पोजीशन में वापस लगा दिया गया है। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि एनए लगा है या पीके लगा है। जो पोजीशन 2018 में थी जी, 2018 के इलेक्शन से पहले थी जी, वही एज इट इज। अब जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन होगा जी, इसी कमिंग इलेक्शन के ऊपर जो हमारा फुटबॉल सर्कल 1 है, फुटबॉल सर्कल 2 है, दोनों का जो अलाग हो गया है जी, वो हमें लगा दिया गया है कि सिटी एबटाबाद के साथ जी। इसमें में तमाम एलियान इलाका जो कि तमतोड़ के बासी है बहुत ज्यादा परेशान थे जी। वो इसलिए कि ये हमारे लिए इंतहाई काबिल फिक्र बात हो गई थी कि हमें किधर लगा दिया गया, हमें बिल्कुल ना इधर का छोड़ा है ना उधर का छोड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस इंतहाई स्ट्रांग था। अगर ये 2018 में भी ये ऑब्जेक्शन उठाए जाते तो मैं यकीन के साथ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहता हूं कि ये हमारी पिटीशन 2018 में भी एक्सेप्ट होती। जैसा कि मीरपुर का हल्का जो वापस लगा दिया, वापस लगाया गया है जी सिटी के साथ, हमारा भी एप्लीकेशन उसी तरह एज इट इज एक्सेप्ट की जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो इलेक्शन गलियात के साथ खेला है जी, वो भी हमारे भाई है। लेकिन वापस अल्हम्दुलिल्लाह वापस हम अपने जैसे हमारी रूट्स थी जी, वापस अपने रूट्स की तरफ हम वापस आ गए हैं जी। जैसा कि सदाबहार सोसाइटी का मैनिफेस्टो है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इलाके की फलाह और बहबूद के ऊपर काम करना है। हमारा किसी के साथ कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने इलाके की जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उन्हें हम उजागर इंशाल्लाह करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जी, लास्ट स्टेप नहीं है। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा जी, वो इंशाल्लाह ताला जो हमारा मैनिफेस्टो है जी, जैसे कि पॉलिटिकल फिगर्स भी लगे हुए हैं जी हमारे फीडर्स के ऊपर काम करने के लिए। और जो कचरा कुंडी का मामला है जी, उसे तो हम किसी सूरत भी लाइट ले ही नहीं रहे हैं जी। वो इसलिए कि कचरा कुंडी का मैटर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में सब जुडिस है, उसके ऊपर भी ज्यादा बात नहीं करूंगा जी। जो भी डेट ऑफ हियरिंग होगी हम तमाम को फिर दोबारा आपको कन्वे करेंगे, आप आ जाए। तमाम एरियाने इलाका से दरख्वास्त है आप उधर आ जाए। इसके साथ साथ जी जो हमें जो मॉरल सपोर्ट्स दी गई है जी पॉलिटिकल फिगर के हवाले से जी, जैसे कि वसीम खान जदून साहब ने हमें पॉलिटिकल स्पोर्ट्स की हमें ऑफर की थी जी, मॉरल स्पोर्ट्स की हमें ऑफर की है जी। इसी तरह जी काजी आबिद साहब ने हमें मॉरल स्पोर्ट्स की ऑफर की थी जी। लेकिन हमने उनकी ये ऑफर इसलिए उस वक्त एक्सेप्ट नहीं की थी कि हम ऑलरेडी हम लगे हुए हैं इस इलाके के लिए, हमारी एप्लीकेशंस मूव है जी। लेकिन हम उन्होंने जो जस्टिस शो किया है हम उन्हें खराश तहसीन पेश करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर के उन्होंने हमें इस काबिल समझा, इस इलाके को अपना इलाका समझकर हमें उन्होंने ऑफर की थी। लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो इसलिए कि हमारा केस ऑलरेडी सब्जुडिस थे, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम उनसे किसी किस्म की हमारा सपोर्ट हासिल करते हैं जी। तो इसके बाद मैं अपने इंतहाई काबिल एहतराम सदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस डिलिमिटेशन के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाले जी। थैंक यू। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई आदिल खान जदून एडवोकेट साहब ने बहुत ब्रीफ किया है और सारे सिनेरियो आपको बतानी है। तो इंशाल्लाह जी हमको हमारे पास जो मसला था डिलिमिटेशन का हमने उसे इंशाल्लाह हल किया है। आइंदा भी सदाबहार सोसाइटी इसी तरह काम करती रहेगी। तो आप जो अलियान इलाका हैं हमारा साथ दें और इंशाल्लाह ये हम काम करते रहेंगे। और इन सदाबहार सोसाइटी की मेहनत की वजह से आज हम इंशाल्लाह दोबारा अपने हल्के पे जो था वो हम आगे हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम सब काम करेंगे। शुक्रिया जी। इसके बाद जी मैं सरपरस्त आला साहब परवेज पाला साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी थोड़े से दो चार अल्फाज अदा करें जी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अपनी सदाबार और अपने सारे इलाके के लोगों का और जिन लोगों ने हमसे दिली तौर पर मोहब्बत की थी, जो हमारे साथ नहीं भी थे, मोहब्बतें हमारे साथ थी, मैं सबका और इलेक्शन कमीशन का और सबका शुक्र अदा करता हूँ और अपनी सदाबार की जदोजहद को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अखलास के साथ और समझदारी के साथ इस कदम को उठाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके इस अखलास पर इनको ये इनाम दिया। ये बहुत बड़ा मसला था, अल्लाह पाक ने हमें इसमें सरफरू किया
और आइंदा के लिए भी इंशाल्लाह हमें पूरी तवक्को है कि हमारी सोसाइटी पूरे इलाके के लिए बेहतरीन काम करेगी और अच्छी सोच रखने वाले हमारे साथ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वकला हैं, वकला के असातिज़ा हैं और बाकी PhD लोग भी हैं। हम जितने भी हमारे साथी हैं और इसके अलावा जितने बाकी हैं, हम सबका शुक्र अदा करते हैं और इस शेर के साथ इख्तिताम करते हैं। इरादों में जो पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातों खैर मौजों से वो घबराया नहीं। इसके बाद जी अगर मैं पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक शख्स की कमी में इंतहाई शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ जी, और वो शख्सियत साकिब भाई की है जी। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, फिजिकली हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मेंटली और दिली तौर पर हमारे साथ मौजूद है जी। हमारे साथ ऑनलाइन है वो जी। वो कराची में, जैसे कि आपको पता है कि वो प्रोफेशनली लाइफ उनकी कराची में है जी, उधर वो मौजूद है जी। उनका नाम अगर ना लूं या उनकी स्ट्रगल या उनकी कोशिशों का जिक्र मैं ना करूं तो वो ज्यादती होगी जी। साकिब भाई ने भी इस डिलिमिटेशन के ऊपर और इस सदाबहार सोसाइटी को कंस्टिट्यूट करने में एक अहम कलीदी किरदार अदा किया है। वो उन पिलर्स में शामिल है कि जिसके ऊपर ये सदाबहार सोसाइटी स्टैंड कर रही है जी। थैंक यू वेरी मच साकिब भाई। आपकी कमी हमेशा हम महसूस करते रहेंगे और आज भी आपकी कमी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं महसूस कर रहा हूँ जी। I really miss you sir। इसके बाद जी मैं अगर हाजी साहब का हवाला ना दूं तो ये भी ज्यादती होगी कि हाजी साहब की पिटीशन जो ये हमारे साथ गए थे, हालांकि है भी काफी गर्मी थी जी उस दिन जी, जिस दिन हम इस्लामाबाद के लिए ट्रेवल किया हमारी कमेटी ने जी, और उस कमेटी को हाजी साहब उस कमेटी का हिस्सा थे जी। और उस कमेटी में जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, जो इन्हें रिकॉर्ड किया गया वहां पर, इसके लिए हाजी साहब की मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हाजी साहब इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें जी। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम मेंबरान सदाबहार सोसाइटी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और हमारा इत्तेफाक और इत्तेहाद का ये नतीजा है कि अल्लाह ने हमें इस काम में सुरखरू किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि काम जो भी करें खुलूसी नीयत से करें और अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल होती है। हमारा कोई उधर बंदा नहीं था, ना कोई जानने वाला था, ना कोई था, लेकिन अल्लाह की मदद के सहारे हम यहाँ से गए हैं। और हमने एप्लीकेशन के पहले ऑलरेडी दी हुई थी, दोबारा फिर जमा करा दी ताकि चलो उसमें जो हो जाएगी पिटीशन हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी मदद की है और हमारा जो मुतालबा था वो अल्लाह ताला ने पूरा किया। और जिन भाइयों ने हमारे साथ तावन किया, अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर अता करे और हम सब को भी अल्लाह पाक इत्तफाक और इत्तेहाद अता करे जी। अभी मेरे सीनियर्स भी आ गए जी, बाबर शाह साहब थे। मैं बाबर शाह साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें जी कि जो कुछ आज डेवलपमेंट हुई है जी, वो इसलिए कि ज़ाहिर सीनियर्स के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हमने जो गाइडलाइन भी लेनी होती है अपने सीनियर्स से लेनी होती है जी।